नमस्कार, मैं फिर आ गया। हाँ, बहुत दिन हो गए इस लॉकर में। आपको याद होगा पिछली बार मुझे यही भाई साहब यहाँ रख के गए थे लॉकर में। तब मैंने आपको बताया था पैसा इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट होता है। इस बार मैं आया हूँ आपको बताने कि टैक्स क्या होता है और टैक्सेस कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए चले देखते हैं कि मेरा सफर कहाँ शुरू होकर कहाँ खत्म होता है। लगता है पिछली बार की तरह फिर से कोई बैंक अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में से मुझे निकाल रहा है। अब यहाँ से शुरू होता है मेरा सफर। लगता है भाई साहब मुझे अपने घर ले जा रहे हैं। क्या आप रेडी हैं मेरे साथ चलने के लिए? तो चलिए मेरे साथ आज स्कूटर की सफारी की जाए। ओहो, कितने खराब रास्ते हैं। इन रास्तों पे लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। इन रास्तों को कौन ठीक करेगा? ऐसे रास्तों की वजह से मेरे सफर की स्पीड पे ब्रेक लग गया है और ऊपर से इतने झटके भी लग रहे हैं। रास्ते में आपने देखा काफी रुकावटें आ गई खराब रोड्स के कारण। फिर भी जैसे तैसे हमने सफर तय कर ही लिया। अरे ये क्या, लगता है भाई साहब को भूख लगी है। मैंने अंदाज सही लगाया, भाई साहब को भूख लगी है और वो अपने फोन से पिज्जा मंगवा रहे हैं। वाह क्या बात है, आज तो मैं पिज्जा खाऊंगा और वो भी एक्स्ट्रा चीज़लिशियस। ओहो, लगता है भाई साहब को गुस्सा आ रहा है। पिज्जा अभी तक नहीं आया, इतनी देर क्यों हो रही है? बहुत सारे डिलीवरीज करना होगा या तो ट्रैफिक में अटक गया होगा। जल्दी आ जाओ पिज्जा वाले भैया, भूख से सबका हाल बेहाल हो गया है। फाइनली लगता है पिज्जा आ गया। पूरे 40 मिनट के बाद पिज्जा आया है। मैंने कहा था ना आपको, ये खराब रास्ते काफी लोगों को परेशान करते हैं। मैं तो खुश हूँ, बट लगता है ये भाई साहब पिज्जा की लेट डिलीवरी से खुश नहीं है। अरे मुझे क्यों दे रहे हो पिज्जा वाले भैया को? मुझे तो पिज्जा खाना था। लगता है आज नसीब में पिज्जा नहीं है। देखा दोस्तों आपने, मुझे ये अंकल बिल के रूप में पिज्जा वाले भैया को दे रहे हैं। अब कुछ ही देर में मैं चल पड़ूंगा अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। सफर बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में जारी है। अरे अरे आराम से, ये रास्ते को कोई जल्दी ठीक कराओ भाई। ऐसे तो सफर की स्पीड सुपर फास्ट से सुपर स्लो हो जाएगी। आराम से भैया, हमें कोई जल्दी नहीं है। देखना कहीं हम उबड़ खबड़ रास्ते के कारण कहीं गिर ना जाए। फाइनली अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन आ गए। ये तो कोई पिज्जा आउटलेट लग रहा है। बच्चों, क्या आपको पिज्जा पसंद है? देखो मैं अब यहाँ आ गया हूँ। लगता है यही होगा कुछ दिनों के लिए मेरा घर। पर मैं कहाँ जाऊँगा, काउंटर के पीछे या लॉकर के अंदर? आइए देखते हैं। ये लोग मुझे लॉकर में रख रहे हैं। अरे वाह, कितने सारे दोस्त मिल गए। लगता है ये काफी पिज्जा बेचते हैं। आपको पता है इन पैसों का क्या होगा? देखिए देखिए, आपको आगे पता चल ही जाएगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ आराम करने। इतने दिनों से बंद था, फाइनली अब बाहर आऊंगा। लगता है मेरे सफर तय करने का समय आ गया है। पिज्जा वाले भाई साहब ने लगता है काफी पैसा कमाया है पिछले महीनों। अब अगर इतना पैसा कमाया है तो जिस देश में कमाया है उस देश को कुछ हिस्सा देना तो बनता है। भैया 3 महीने में लॉकर में बंद था और अब बाहर आया हूँ और कुछ भी नहीं बदला। वही रोड्स है, वही रुकावटें। मैं तो परेशान हो गया हूँ। ये रास्ता तो बैंक को जाता है। तो लगता है मुझे अपने अगले मंजिल का पता चल गया है।
बच्चों, क्या आप देख सकते हैं, मुझे एडवांस टैक्स के रूप में दिया जा रहा है इन बैंक वाले भैया को। अब आप देखिएगा इन टैक्सेस का कमाल। क्या आप जानते हैं, टैक्स के पैसों से हर देश में सुधार होता है, लोगों की तकलीफें दूर होती है। आखिर ये टैक्सेस ही तो है जिससे देश अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ता है। अब मुझे तो ये भाई साहब बैंक लॉकर में रखा है, बट ये देखिए NEFT। क्या आपको पता है NEFT के थ्रू आप डिजिटली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। ये किया उन्होंने क्लिक और ये मैं आ गया इनकम टैक्स ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस में। ये नए दौर का नया तरीका है। NEFT करके आप अपना पैसा कुछ ही सेकंड में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल तो मैं आया हूं सरकारी दफ्तर। अब देखते हैं कि यहाँ से अब मैं कहाँ जाऊंगा। अब मैं इन सरकारी दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आ पहुंचा हूँ। यहाँ पे ये लोग किसी गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो टैक्स का पैसा है, यानी कि मुझे अब कहाँ भेजा जाएगा जिससे इस देश का भला हो सके। लगता है इन्होंने निश्चय कर लिया है। अरे वाह, वो जो खराब रास्ते हैं उनको ठीक करने का समय आ गया है, और वो ठीक होंगे वही टैक्स के पैसों से जो पिज्जा वाले भाई साहब जमा करके गए थे। यानी कि आपका ही पैसा लग रहा है देश के सुधार के पीछे। आप देख रहे हैं टैक्सेस का कमाल दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ इन कंस्ट्रक्शन वाले भाई साहब के पास। इन भाई साहब को अब कार्य दिया गया है रोड्स को ठीक करने का। ये भाई साहब अब रोड्स को स्मूथ और सुंदर बना देंगे। खैर, ये अपना काम करेंगे और मैं इनके पॉकेट से नई रोड बनते देखूंगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरी सफर की वजह से ये जो टूटे हुए रोड है उनको संवारा जा रहा है। देखा आपने, आपके टैक्स के पैसों की वजह से अब यहाँ बिल्कुल नई सड़क बनेगी। अब कोई स्कूल के लिए लेट नहीं होगा, ना ही पिज्जा देर से पहुँचेगा। अब सफर तय करने में सबको मजा आएगा क्योंकि सारी रुकावटें अब हटा दी गई है। फाइनली काम खत्म हुआ और नई सड़क बन गई। यह है टैक्सेस जमा करने का जादू। देख रहे हैं आप, कितने आराम से अब पिज्जा वाले भैया जा रहे हैं पिज्जा डिलीवर करने। अब सबको पिज्जा टाइम से मिलेगा, ना कोई रुकावट ना कोई खड्डे। कितने आराम से सब अपना सफर तय करेंगे।